हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास। कई बार लोग बड़े डाउट में होते हैं, ये अधिक मास, ये मल मास, ये क्या है। तो हमारे दो कैलेंडर पूरे वर्ष में पालन किए जाते हैं। एक है सूर्य का कैलेंडर यानी कि सोलर कैलेंडर, और एक है चंद्रमा का कैलेंडर जिसे लूनर कैलेंडर कहते हैं। सोलर कैलेंडर तो सभी जानते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर 30-31 दिन का महीना होता है और 365 दिन का वर्ष होता है। इसी प्रकार जब लूनर कैलेंडर की बात आती है तो लूनर कैलेंडर तिथियों पर चलता है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, अमावस्या। तो इन तिथियों के अंदर ये क्या होता है, ये लूनर कैलेंडर एक महीने में 29.5 यानी 29.5 दिन का महीना होता है। जब पूरे वर्ष को निकाला जाता है तो हर वर्ष में 11 दिन 6 घंटे एक्स्ट्रा डिफरेंस आता है सोलर और लूनर कैलेंडर में। यानी चंद्रमा और सूरज की गति के कारण ये 11 दिन 6 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो इनको सेटल करने के लिए हर 2 साल 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे बाद 30 दिन का एक महीना एक्स्ट्रा बच जाता है, जिसे मल मास कहते हैं। जैसे हम जो अपना मल त्यागते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, उसको भी हम मल कहते हैं। ये सारे महीनों का बचा हुआ, इसलिए इसको मल मास कहते हैं। ये कब शुरू होता है? अमावस्या से अमावस्या। अन्यथा सारे महीने पूर्णमासी से पूर्णमासी चलते हैं, लेकिन यह महीना अमावस्या से शुरू होता है और अमावस्या पे खत्म होता है, यानी नो मूनलाइट नो मूनलाइट। तो इस प्रकार इस महीने को लोगों ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल बेकार है, इस महीने में कोई आध्यात्मिक कार्य मत करो, इस महीने में कोई शादी मत करो, इस महीने में कोई तीर्थ यात्रा मत करो, इस महीने में कुछ मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, कोई शुभ काम मत करो, गृह प्रवेश मत करो। ना 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 ना, ये गलत बात है। ये शास्त्र प्रमाण बात है। मल मास देवी जो थी, जब वह प्रकट करी गई तो उनको ये बातें सुनकर बड़ा दुख लगा कि मेरा महीना ऐसा जिसकी कोई वैल्यू नहीं। तो वो भगवान विष्णु के पास गई और भगवान विष्णु ने जब उनका क्रंदन सुना तो वो अपने साथ उनको गोलोक लेकर के गए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में डाला और कहा, भगवान श्री कृष्ण देखिए, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना, उसको कृष्ण बड़ी वैल्यू करते, कहते हैं चलो तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें कुछ देता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरी कीर्ति तुम्हारी कीर्ति होगी, मेरा नाम तुम्हारा नाम होगा। भगवान का नाम है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो इस महीने का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम महीना। तो इस प्रकार ये जो पुरुषोत्तम महीना पड़ा, भगवान ने कहा जो तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा यानी तुम्हारे महीने का अनादर करेगा, वो मुझको भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट भगवान ने इस मल मास को बोली। और एक श्लोक इस बात को वर्णन करता है, शास्त्रों में आता है, पुरुषोत्तमः मासाय देवतम पुरुषोत्तमः तस्मात् संपूज्य भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तमम्। इस महीने में श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। अब लोग तो इस महीने में कई सारी चीजें नहीं करते हैं, जबकि उनको करना क्या चाहिए? उनको जप की संख्या बढ़ानी चाहिए। उनको इस महीने में घी दान, दीपक दान करना चाहिए, घी का या तिल का। जैसे कार्तिक महीने में करते हैं, वैसे मिट्टी का दिया घी का या तिल का बनाकर भगवान को रोज संध्या में कम से कम 1 बार तो करना ही चाहिए। 2 बार करें तो बहुत अच्छा है। तुलसी की आरती अवश्य करनी चाहिए। तुलसी, गुलाब या कमल जैसे पुष्प, पत्ते भगवान को अर्पित करने चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद को अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसमें श्री कृष्ण की 90 लीलाओं का वर्णन है, बाल काल से लेकर के नित्य लीलाओं में प्रवेश करने तक की लीला। भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, ये तो रोज पढ़ना चाहिए, रोज पूरा अध्याय पढ़ें। चौरा अष्टकम जैसे अष्टक पढ़ने चाहिए, नंद अष्टकम जैसे अष्टक पढ़ने चाहिए। शांत रहना चाहिए, कम से कम 1 महीना जो कि 2.5 साल में एक बार आता है, शांत चित्त रहना चाहिए। ज्यादा प्रजल्पा संसार से नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने खाने पीने में भी कुछ त्याग सकें, डाइट कंट्रोल कर सकें, तो वो भी करना चाहिए कि हम 1 बार खाएंगे या हम फल खाएंगे या हम 2 बार ही खाएंगे। जो भी आप कर सकें अपनी यथाशक्ति इसमें करना चाहिए। और सबसे मुख्य है दान देना। इस महीने में अवश्य ही दान देना चाहिए। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ठाकुर सेवा में अवश्य लगाना चाहिए। जब आप दीपदान करें तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें, गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुल उत्सवम में ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का उच्चारण करते वक्त दीप का दान करना चाहिए, दीपक घुमाना चाहिए। 30 दिन के लिए 30 मिट्टी के दिए, परिवार के हर व्यक्ति के लिए अलग दिया।
ऐसा नहीं कि 5 लोग एक ही दिए से, 5 फैमिली मेंबर हैं तो 5 दिए भगवान को लगा करके घुमाएं 7 बार और फिर ला करके तुलसी के जो गमला है उसके पास रख दें। इस महीने में कहते हैं इस 1 महीने में करी गई तपस्या 1000 जन्मों में करी गई तपस्या का फल देती है। इस महीने में अगर कोई व्यक्ति गरीब है उसको भगवान धन धान से परिपोषित कर देते हैं। इस महीने के अंदर कहते हैं जो व्यक्ति इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करता है उस व्यक्ति के शरीर में सारे तीर्थ आकर के वास करते हैं। ये व्यक्ति जन्म मृत्यु संसार से पार हो जाता है। और ये महीना सारे महीनों में से जितने भी महीने आते हैं उन सब महीनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना है भक्ति प्राप्त करने के लिए। 1 करोड़ गुना ज्यादा भक्ति का फल मिलता है। 1 करोड़ टाइम्स मोर, 1 करोड़ गुना ज्यादा फल, यानी 1 माला करी 1 करोड़ गुना ज्यादा फल। और तीर्थ में जाके करी, ओह अद्भुत फल। इसलिए इस यात्रा अवश्य तीर्थ यात्रा करनी चाहिए इस महीने में, जैसे मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम, श्री वृंदावन धाम अवश्य जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास के महीने का नियम रखता है वो अपने कुल का उद्धारक होता है, पूरे कुल का उद्धार कर देता है। और अगर कोई गलती से इस महीने में जप, दान, अध्ययन, तीर्थ यात्रा, कीर्तन, भजन नहीं करता, कहता ये तो मल मास है, ये तो बेकार है, इसमें कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा कहता है तो वो व्यक्ति गरीबी को और दुखों को प्राप्त करेगा, ये शास्त्र कहते हैं। क्यों? द्रौपदी जब चीरहरण किया गया तो भगवान श्री कृष्ण से पूछती है क्यों इतनी देर लगाई ठाकुर जी? ठाकुर जी ने कहा तूने एक तो बुलाया नहीं और दूसरा तुमने अपने पूर्व जन्म में अधिक मास का अनादर किया जिसके फल स्वरूप तुम्हारे जीवन में यह दुख आया। पांडवों को जब वन में विचरण करते देखा तो लोगों ने पूछा कि पांडव वन में विचरण क्यों कर रहे हैं? तो भगवान ने बताया क्योंकि इन्होंने जो क्या किया, मेरे पुरुषोत्तम अधिक मास का 1 जन्म में अपने पूर्व जन्मों में अनादर किया है। इसलिए इस महीने की रिस्पेक्ट करें। ये स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाने के लिए, जो लोग कहते हैं ना हम आलसी हैं, हमसे ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, कार्तिक के महीने से भी श्रेष्ठ महीना 2.5 साल में एक बार आता है, डबल बोनंजा इस साल कार्तिक भी है और इस साल अधिक मास पुरुषोत्तम मास भी है। 18 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और पूरे 30 दिन तक ये महीना चलेगा। इसलिए डू नॉट मिस दिस चांस एंड एंजॉय दिस अधिक पुरुषोत्तम मास। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.